नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज का दंगल भक्ति की आड़ में वोट की सियासत पर, देश में मन के ख्याल पर राजनीति का खेल हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मन में ख्याल आया कि देश की करेंसी पर अगर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दी जाए तो देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी, डॉलर के आगे गिरता रुपया थम जाएगा, देश नंबर 1 बन जाएगा। बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर का विरोध करने वाले हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाली पार्टी गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के चुनाव के पहले जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भक्त बनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पूछ रही है कि जनता के मुद्दे कहां है? पंजाब के किसानों को पराली के लिए मिलने वाला प्रति एकड़ 1000 रुपए कहां है? शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के वादे का क्या हुआ? केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि बीजेपी लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाने का विरोध कैसे कर सकती है। उधर कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल बीजेपी का ही छोटा पैक है। ऐसे में कई अहम सवाल जनता के भी हैं कि मुद्दों की राजनीति करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या सांप्रदायिक सियासत पर उतर गए हैं? राजनीति बदलने के नाम पर पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल क्या वोट बैंक के तिकड़म की सियासत कर रहे हैं? क्या काम से ज्यादा प्रचार की नीति पर चलने वाली आम आदमी पार्टी सरकार असली मुद्दों पर बात नहीं कर रही? तमाम सवालों पर दंगल। आज होंगे सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह, दोनों अपनी अपनी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, दोनों ही सांसद। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देश के सामने चैलेंज है, अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इन सब मुश्किलों का एक इलाज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ढूंढ लिया है। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। बीजेपी कह रही है गुजरात, हिमाचल में चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। गुजरात में टोपी वाली फोटो मशहूर हो चुकी है, दिल्ली में आप नेता हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, पंजाब में पराली की मुसीबत है, शिक्षा, रोजगार, किसान, पानी, बिजली, पढ़ाई का सवाल है, तो इनके मन में अब लक्ष्मी गणेश की फोटो छपने का ख्याल है। मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं। हर काम करने से पहले लक्ष्मी रहेगी तो उनके सामने, भक्ति इसी को कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दिल्ली में, पंजाब में जहां उनको लोगों ने जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करो, पोल्यूशन खत्म करो, जमुना मैया की गंदगी साफ करो। ये सियासत बदलने आए थे, कहते थे कीचड़ में उतरकर साफ कर देंगे, कीचड़ में लोटपोट करने लगे, विरोधियों को मौका मिल गया। उसके साथ अरविंद केजरीवाल की भी फोटो सटा दीजिए, लगा दीजिए और पसपरिटी। हम इससे एग्री नहीं करते। हम ये समझते हैं कि इससे इन धार्मिक चीजों की बेअदबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अरे पहले उठाया आपने, आपकी गलत नीतियों ने, नोटबंदी से लेके तालाबंदी तक के सफर ने देश से लक्ष्मी रूठ गई है। अब आपने जो गलत काम करे उसके लिए पहले माफी मांगो लक्ष्मी जी से। बहरहाल भारत की इकोनॉमी महात्मा गांधी की फोटो के साथ ही दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल है। दुनिया में किसी भी मुल्क की विकास दर का अनुमान भारत के बराबर नहीं है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को फोटो की नहीं, नेताओं की सही नीयत की दरकार है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, अधीर रंजन चौधरी
कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, फिर इसी पर आपसे पहला सवाल करूंगी, सुनाइए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ तक अभी स्टेटमेंट दे दिया कि वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे जहाँ पे नोट के ऊपर महात्मा गांधी की फोटो के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो, ताकि और प्रोस्पेरिटी आए। उसके साथ अरविंद केजरीवाल की भी फोटो सटा दीजिए, लगा दीजिए और प्रॉस्पेरिटी। मैंने इसलिए अधीर जी की बाइट चलाई, संजय जी दिखाइए संजय जी को। संजय जी, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग बीजेपी का ही छोटा पैक साबित हो रहे हैं। क्या मंशा है इसके पीछे संजय जी, जरा आपसे समझेंगे। क्या किसी की फोटो, देवी देवता भगवान अपनी जगह, आप ही लोग कहते थे ना मंदिर में निजी मकसद से पूजा होनी चाहिए, क्या नोट पर भगवान की फोटो लग जाने से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? देखिए अंजना जी, मैं तो हैरान हूं कि जब से 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अरविंद केजरीवाल जी ने, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो करेंसी के एक तरफ और भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो करेंसी की दूसरी साइड में हो, ऐसी मैं मांग प्रधानमंत्री जी से करता हूं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनके सारे प्रवक्ता, सारे नेता खिलाफ में खड़े हो गए, गालियां दे रहे, तलवार लेके खड़े हो गए कि भाई भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो कैसे लग सकती है। मुझे तो इसका कारण नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान गणेश लक्ष्मी जो जीवन में विघ्न को दूर करते हैं, जो समृद्धि खुशहाली के देवता माने जाते हैं, उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? इसका कारण पहले बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। क्या नफरत है, क्या परेशानी है आपको तस्वीरों में, करेंसी में तस्वीर लगाने से भगवान की? और ये तो संजय जी, इंडोनेशिया की करेंसी है, बीजेपी को घेरने के लिए इंडोनेशिया की करेंसी में जहां पे 85% फुल स्क्रीन दिखा लीजिए, फिर सवाल पूछूंगी। हाँ, मैं पूरी बात फुल स्क्रीन दिखाइए। जी, मैं पूरी बात कर लूं। ये इंडोनेशिया की करेंसी है जहां पे 85% आबादी मुस्लिम्स की है, वहां पर करेंसी में भगवान गणेश की फोटो हो सकती है। ये डॉलर है अमेरिका का, जो सबसे सशक्त और मजबूत माना जाता है। इस डॉलर पे क्या लिखा हुआ है? इन गॉड वी ट्रस्ट। इसके अलावा मैं आपको भारत के करेंसी की दिखा रहा हूं, और अधीर रंजन चौधरी जी से अगर कोई आपका प्रवक्ता हो तो जाके सवाल जरूर पूछेगा। ये दरबार साहब की फोटो है सिक्के के ऊपर, ये सिक्के के ऊपर फोटो है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं मां शेरावाली की तस्वीर, मां शेरावाली की तस्वीर है, ये मां शेरावाली की तस्वीर है 5 रुपए के ऊपर। ये हमने बनाई है, ये बनी है 2008 से 2011 के बीच में, तब अधीर रंजन जी की पार्टी देश की सत्ता में थी। इस देश में सिक्के बने हैं जिसमें दरबार साहब की फोटो, जिसमें एक बृहदेश्वर मंदिर, एक अभी मैं आपको एक और मंदिर की तस्वीर दिखा रहा हूं, एक मंदिर की तस्वीर है, बृहदेश्वर मंदिर है, ये साउथ का मंदिर, ये सिक्कों पे बना हुआ है। और सिक्कों पर तो देवी देवताओं के बहुत सारी तस्वीरें और फोटो आपको मिल जाएंगे। 2008 से लेकर 2011 के बीच में सिक्के ऐसे बने हैं और बहुत सारे सिक्के बने हैं। लेकिन बीजेपी को कोई काम, कोई मांग अरविंद केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या ये कहा कि हमें शिक्षा पे काम नहीं करना, स्वास्थ्य पे काम नहीं करना, बिजली पानी पे काम नहीं करना, देश की तरक्की पे काम नहीं करना? ये तो कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमें देश की तरक्की पे, खुशहाली पे काम करना है। अब ये बताइए और भगवान का आशीर्वाद भी लेना है। संजय जी, ये तो भगवान का आशीर्वाद अगर केजरीवाल मांग रहे हैं तो इससे इनको परेशानी क्या हो रही है? संजय जी, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को घेरने के लिए थोड़ा ना इतनी बड़ी बात कही होगी आप लोगों ने। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। कैसे, मतलब नोट पर फोटो लगने से अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? ये तो बताया नहीं आपने। नहीं, आपने पूरी बात शायद सुनी नहीं उनकी। उन्होंने कहा कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को, हर अच्छा कार्य शुरू करने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए होता है। आप मुझे बताइए, कोई स्कूल का उद्घाटन हो तब भी भगवान की पूजा होती है, घर का गृह प्रवेश हो तब भी भगवान की पूजा होती है, सेना हमारी युद्ध करने जाती है तब भी भगवान की पूजा करके जाती है। हर अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में भगवान की पूजा होती है। अभी दीपावली हुई, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, सबने भगवान की पूजा की, गणेश लक्ष्मी की पूजा की। अब भगवान की पूजा अगर की और उन्होंने कहा कि अगर हमको भगवान का आशीर्वाद मिल जाए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, इसमें कौन सी गलत बात कह दी? क्या पाप कर दिया? क्या पाप कर दिया? इतना उसको गुनाह मान के पीछे पड़ी हुई है सुबह से?
कह रहे हैं सुबह से सारे प्रवक्ता बीजेपी के पीछे पड़ पूछिए गए इनसे। हैं। कण कण में राम देखने वाले आज नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगे, इसमें क्यों आज नुक्स निकाल रहे हैं? देखिए अंजना जी, हमारे मन में हर्ष भी है और विषाद भी है। हर्ष इस बात को लेकर है कि भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया, यह देखकर प्रसन्नता होती है। बताइए, ममता बनर्जी जी चंडी पाठ करने लगी चुनावी मंच से, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति कहने लगी चुनावी मंच से, अखिलेश जी को सपने में भगवान नजर आने लगे, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाने लगे और केजरीवाल जी को नोट पर भगवान का आख्यान नजर आने लगा। कितना बदलाव आ गया भारत की राजनीति। अरे सर, बदलाव की तो पूछिए मत। सुधांशु जी, एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ। दिल्ली में बैठे हुए बदलाव की तो पूछिए मत। ये वाला ट्वीट आप सुनेंगे तो आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। आपकी बोली बोलने लगे हैं, सुनिए पहले, फिर आगे जवाब दीजिएगा। नरेश बालियान, जो कि इनके विधायक हैं, अगर मैं सही हूं, विधायक है ना संजय जी? जी हाँ, विधायक। हाँ, विधायक जी की बात सुनिए, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा, बीजेपी वालों को तो श्री गणेश लक्ष्मी जी की जय बोलना होगा। अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, वो भी भेजेंगे आप लोगों को पाकिस्तान, अगर नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी नहीं बनाएंगे तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, जो मैंने इतने नेताओं का नाम गिनाया, और आप देखिए किस ढंग का बदलाव इस देश में आया कि जिस पार्टी का गुजरात का अध्यक्ष गोपाल इटालिया ये कहता है कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं, कथा में मत जाओ, देवी देवताओं को मत पूजो, वो उसके राष्ट्रीय संयोजक आज ये बोलने लगे। कितना बड़ा बदलाव है। जिनके मंत्री ने अभी अभी हाल ही में बर्खास्त हुए मंत्री देवी देवताओं के विरुद्ध, हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध शपथ लेते हैं, वो लोग आज ये बोलने लगे। चाहे चुनाव के लिए ही सही, पर मैं कहता हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए अब मोदी सरकार नजर आते हैं। तो यह बदलाव है। हां, जहां तक इनका कहना है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक फैक्ट जो अभी हमारे मित्र संजय जी दिखा रहे थे। हाँ। ये इंडोनेशिया का नोट दिखा रहे थे ना, इसमें एक चीज और मैं संजय जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं। वो नोट में जो बगल में जिस व्यक्ति की तस्वीर है, वो पता है कौन है संजय जी? वो है अहमद सुकर्णो। वो इंडोनेशिया में जो हमारे यहां गांधी जी की स्थिति है, वो माने जाते हैं। और अहमद सुकर्णो का बयान जानते हैं क्या है? वो 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे और 1951 में फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो जब उनको भेंट दी थी नेहरू जी ने, तो उन्होंने कहा था नहीं, मुझे एक और भेंट चाहिए। तो उनका क्या भेंट चाहिए? कहा 4 घड़े गंगा जल। तो पाकिस्तान वालों ने कहा ये क्या, मुस्लिम होके मांग रहे हैं? तो इन्हीं अहमद सुकर्णो ने कहा था, बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर। पूजा पद्धति बदल गई, पूर्वज नहीं बदल सकते। तो वो तो अपने को पूर्वज हिंदू मानते हैं, आप मानते हैं क्या? हम तो कहते हैं कि सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। अब बताइए आप, अगर आप इंडोनेशिया का वो और इंडोनेशिया के अहमद सुकर्णो का चित्र, तो उनके वक्तव्य और इंडोनेशिया वाले जिस ढंग से वह भाव रखते हैं, वो सारी बात मानते हैं क्या? मगर अंजना जी, ये मानने की बात नहीं है, ये तो कुछ चाहने की बात है। लक्ष्मी दर्शन करने के लिए वो बेचारे शराब से लेकर और बिजली तक क्या क्या जतन और घोटाले कर चुके हैं। अब कोई बात नहीं, तो उनको पूजा में यही ध्यान आया है। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि भाई ये तो वो हैं, इनके ऊपर क्या टिप्पणी की जाए कि रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, मतलब के ये रसिया हैं, इन पर कोई क्या बोले। ये तो पूरा देश इनका चरित्र देख चुका। अन्यथा जो मैंने कहा, जिस इंडोनेशिया की फोटो, जिस इंडोनेशिया का रेफरेंस आज अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है, हाँ। उस इंडोनेशिया में जो राष्ट्रपिता की हैसियत रखते हैं, उस अहमद सुकर्णो के वक्तव्य और बात से सहमत हैं या नहीं? ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगी। ये लोग दाएं बाएं जवाब लूंगी। नोट पर फोटो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए सुधांशु जी? क्योंकि नोट का जिक्र आप भी हमेशा करते थे आज तक, पर भारत की करेंसी पर लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? स्टैंड तो क्लियर कीजिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही है, हाँ। भारत की करेंसी के ऊपर क्या होना चाहिए यह भारत का रिजर्व बैंक तय करता है। भारत का रिजर्व बैंक तय करेगा क्या होना चाहिए। मगर मैं तो कह रहा हूं, जो लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, वो अपने विद्यालयों में वो लोग हैं जो गा से गमला और गा से एक मिनट सुनिए तो अंजना जी,
ये पूछिए, ये तो वही लेफ्टिस्ट है। ये लोग वो लोग हैं ना जो कहते थे गा से गमला, गा से गधा पढ़ाया जा सकता है, गा से गणेश नहीं। हमारे सरस्वती शिव मंदिर में गा से गणेश पढ़ाया जाता था। पूछिए नई शिक्षा नीति वाले, इनके स्कूलों में गा से क्या पढ़ाया जाता है? संजय जी बताइएगा, गा से गणेश पढ़ाया जाता है? नहीं, चुनाव के समय गणेश याद आता है। नहीं तो पहले पुस्तक में गा से गणेश पढ़वाइए, का खा गा से गणेश पढ़ाइए। बताइए वैसे संजय जी, केजरीवाल जी ने आज बार बार कहा मुझे ख्याल आया। ख्याल भी गजब की चीज है, चुनाव के वक्त बड़ा परेशान करती है। वरना सोचिए ना, इतने दिन से लक्ष्मी पूजा को पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, हम सब करते आए हैं। एक चुनाव के टाइम ही, गुजरात में चुनाव के टाइम ही आप लोगों को याद आया ये सब कुछ। हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले वक्त में इंडिया में अब बहुसंख्यकवाद की राजनीति ही चल रही है। यही आप लोगों की रीडिंग है, और इसीलिए उस इमोशन को एनकैश करने का ये तरीका है। सीधा सीधा सवाल पूछ रही। अंजना जी बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी हमारे मित्र सुधांशु जी ने बताई। आज ये बता रहे हैं कि भारत में तो मोदी जी की सरकार है ही नहीं है, भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है, भारत में आरबीआई के गवर्नर जो है वो सरकार को चलाते हैं। अरे भाई, एक पॉलिटिकल विल, एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत होती है निर्णयों में। आपको कोई बात कही है तो कभी आप सुप्रीम कोर्ट पे चले जाते हैं, कभी आप आरबीआई के गवर्नर पे चले जाते हैं, कभी एनजीटी पे चले जाते हैं। आपकी खुद की कोई सरकार है कि नहीं है? आपसे बेरोजगारी पे बात करो तो आप दूसरी सरकार का हवाला देने लगते हैं, महंगाई पे बात करो तो दूसरी सरकार का हवाला देने लगते हैं। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आरबीआई का गवर्नर तय करेगा। आपका मत आज साफ हो गया, पूरे देश ने आपको सुन लिया। आप भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के विरोधी हैं, और उनकी तस्वीर भारत की करेंसी पे नहीं चाहते, ये आप बिल्कुल बोल नहीं पाए। ये पूरे देश ने अभी आपको सुन लिया। दूसरी बात, ऐसा एक दिन आएगा, आपने सोचा था सुधांशु जी गणेश जी और लक्ष्मी जी के विरोधी आप कहलाएंगे? एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड मैं पूरी कर लूं बात अपनी, एक लाइन। अच्छा ठीक है, पूरी कर लेने दीजिए। सुधांशु जी रुक जाइए, एक सेकंड, उनकी बात मैंने टोक दी थी। सुधांशु जी रुक जाइए, मैं आपकी बात पूरी कर लूं। पूरी कर लीजिए। इन्होंने हमारे नेताओं के कुछ बयान आप लोग भी पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं, हमारे कुछ नेताओं के बयान बताए। हाँ, इन्होंने हमारे नेताओं के कुछ बयान बताए। अंजना जी, हाँ, भगवान बजरंगबली को आदिवासी और दलित किसने कहा था? इनके नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा था? इनके नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा था। नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम और अमित शाह को भगवान बजरंगबली किसने कहा था? इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा था। भगवान का अपमान आपसे ज्यादा कोई करता है क्या? प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में 7:10 पे 2 करोड़ में जमीन खरीदी जाती है, और 7:15 में 18.5 करोड़ में खरीद बेच ली जाती है उसको, और ट्रस्ट वाले 16.5 करोड़ का घोटाला करते हैं बीजेपी के मेयर के साथ मिलके। चंदा चोरी का आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है। आप हमें सिखा रहे हैं भक्ति और भगवान। अरविंद केजरीवाल भगवान बजरंगबली के भक्त हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी आस्था है। आपसे पूछ के थोड़ी कोई मंदिर में जाएगा। आप सर्टिफिकेट देते हैं, आप प्रमाण पत्र देते हैं, ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, तुम मानो तुम। अरे भाई, गा से गणेश हमने बहुत पढ़ा है, और गा से गमला भी पढ़ा है। और आप पता नहीं शिशु मंदिर के पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूं। तो ये मत बताइए कि आपका स्कूल है वो, वहां तो सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये तो मुझे आज पता चला कि सरस्वती शिशु मंदिर भारतीय जनता पार्टी का स्कूल है। अच्छा, गुजरात चुनाव में जो ये ख्याल आया है, इस पर तो बताइए। जिससे लोग सुनेंगे तो हंसी आएगी। आप मेरे एक सवाल का जवाब आज नहीं दे रहे आप। गुजरात चुनाव में ही ये ख्याल आया है, तुरंत फायदा ले लें। एक मिनट अंजना जी, चुनाव का फायदा ले लें, अभी तुरंत फायदा लें। मैं तो कह रहा हूं तुरंत गुजरात के चुनाव का फायदा ले लें। अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव मान लें, कल से इस पर घोषणा कर दें कि वो इस अरविंद केजरीवाल के सुझाव को मान रहे हैं। इनको चुनाव में गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में दोनों जगह फायदा हो जाए। मतलब आपको भगवान का भी इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं है चुनाव के लिए, वोट के लिए ना? संजय जी, भगवान का भी इस्तेमाल करने में आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो पूछ रही हूं, आप कह रही हैं। मैं तो पूछ रही हूँ, आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।
अगर आप कह रही हैं कि ये चुनावी फायदे के लिए है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, हमसे ज्यादा तो वो फायदा ले लेंगे तुरंत लागू बॉल करके। आपके कोर्ट में डाला गया है आस्था के सुधांशु विषय जी। पे अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई बात कही, बॉल आपके कोर्ट में आ चुका है सुधांशु तो जी। उसको आप चुनाव से हर चीज को जोड़ कर देख देते हैं। आज अच्छा सुनिए, आज अगर संजय जी के मुंह से निकल गया कि ये विद्या भारती वहां के पढ़े हुए हैं सरस्वती शिशु मंदिर के, तो मान्यवर आपको पता नहीं सरस्वती शिशु मंदिर को कौन संचालित करता है? विद्या भारती, जो आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है, जिसके 30,000 स्कूल चलते हैं और दुनिया में कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसके 30,000 स्कूल चलते हो। शायद उसी के कुछ प्रभाव आपके ऊपर आ गया होगा, इसलिए आप कुछ बातें भगवान के बारे में बोल रहे हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, चलिए नोट के ऊपर तो आरबीआई की टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उस पर आपको आपत्ति है, क्योंकि नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? भारत के वित्त मंत्री के, आरबीआई गवर्नर के। चलिए, मगर शिक्षा व्यवस्था का तो खूब ढिंडोरा पीटते हैं ना, वो तो 100% आपका अपना है। दिखा दीजिए किताब में गा से गणेश लिखा हुआ। अरे जनाब, किताब में तो गा से गणेश दिखाएंगे नहीं, और यहां आकर चुनाव के समय कहेंगे कि उसके ऊपर आरबीआई की टेक्निकलिटी को दरकिनार करते हुए, जो कि आपके हाथ में नहीं है, उसमें गणेश लिख दीजिए। और भगवान पे, अरे भगवान पे तो आपका अपमान सम्मान का घमासान हम खूब देखे हुए हैं। बाकियों ने तो और कुछ बोला। मायावती तो इतना ही बोली थी ना कि मैं देवी हूं, मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ। ये तो कहे मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ था। अरे ये भी नहीं बोला कि हम कृष्ण के भक्त हैं। ये कहे कि मैं कंस का नाश करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है। इतने बड़े कृष्ण के भक्त हो तो बताओ भाई, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? वो औरंगजेब वाली मस्जिद हटनी चाहिए कि नहीं? बोलिए। और इनके ही विधायक जो उस समय सभासद थे, जब औरंगजेब के नाम की हमने सड़क बदली थी, तो छाती पीटे थे आके कि औरंगजेब के नाम की सड़क रहनी चाहिए, मस्जिद तो बहुत दूर की बात है जनाब। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मगर अब लोगों के पास वो भी है, लेजर भी है, वो इंफ्रारेड भी है, चेहरे के पीछे का चेहरा भी देख लेते हैं लोग। संजय जी, स्कूल वाले अपने मॉडल पर भरोसा डगमगा गया क्या? आखिर क्यों भगवान को, देवी देवताओं को चुनाव के वक्त लाया गया है? ये सीधा प्रश्न मैं कर रही हूं। उसको कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, उसको छोड़िए। आप लोगों ने एक देश में बात की कि विकास की, हम स्कूल के पर इन लोगों को विवश करेंगे कि स्कूल पर आए, स्कूल के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। फिर भगवान को क्यों खींच के लाना पड़ा? अब कीजिए, मंदिर मस्जिद पे बात कीजिए, बताइए कौन कौन सी मस्जिद हटाकर मंदिर देश में बननी चाहिए, कीजिए फिर इसी पर बात दोनों। ठीक है, ठीक है, ये मंदिरों की बात कर रहे हैं ना अंजना जी। 350 मंदिर काशी में तोड़े गए भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में। 350 मंदिर काशी कॉरिडोर के नाम पे। वहां के लोग आंदोलित थे, हम लोग उस आंदोलन में शामिल हुए, हमने उसके लिए यात्रा निकाली। कोई एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारी बात उस वक्त नहीं सुनी। हमारे मुख्यमंत्री ने हम पर उल्टा मुकदमा कर दिया 500 लोगों के साथ। ये मंदिर की बात करते हैं। जयपुर में इन्होंने, वसुंधरा राजे जी का शासन था, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। अहमदाबाद में तमाम निर्माण कार्यों का बहाना लेकर मंदिर तोड़े गए। और तो और छोड़ दीजिए, अभी सूरत में मंदिर तोड़े गए एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, सीआर पाटिल जी के इलाके में। आप मंदिरों के बारे में, दिल्ली के अंदर इनके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, केंद्र सरकार ने, डीडीए ने 39 मंदिरों को तोड़ने का निर्देश जारी किया। आप मुझसे बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे और मंदिर के नाम पे। आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि मंदिरों के प्रति कितनी आस्था और कितनी मंदिर आपके शासन में तोड़े गए, कितने मंदिरों पे आपने बुलडोजर चलाया। ये हमसे मत पूछिए आप, एक बात। और दूसरी बात जो आपने चुनाव की कही, अरे भाई मैंने तो इनको प्रस्ताव दे दिया, अगर ये चुनाव में क्या पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, मैं तो सेना का भी कह रहा हूं, सेना के लोग युद्ध करने जाते हैं, क्या वो पूजा पाठ नहीं करते क्या? ये कौन सा नया तर्क लेके आ गए कि भैया ये भगवान की बात कर दें अरविंद केजरीवाल जी तो चुनावी राजनीति कर रहे हैं? अरे हम स्कूल की भी बात करते हैं, अस्पताल की भी बात करते हैं, बिजली की भी बात करते हैं, पानी की भी बात करते हैं और धार्मिक आस्था की भी बात करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। वो इनसे पूछ के या परमिशन लेके थोड़ी जाएंगे, इनसे पूछने या परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हम धर्म का दुरुपयोग नहीं करते, धर्म के नाम पे झगड़े नहीं कराते, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता नहीं फैलाते।
ये धर्म का दुरुपयोग करते हैं। हम धार्मिक आस्था के तहत भगवान की पूजा करते हैं। नहीं तो लेकिन अगर ये संजय जी, अगर दो सवाल, अगर ये बहुसंख्यकवाद नहीं है तो फिर जो अल्पसंख्यक है वो देश में पूछ सकते हैं ना कि हमारी आस्था का ख्याल कौन रखेगा? मैंने आपको दिखाया तो यहां तो सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। मैंने दिखाया तो सिक्के पे दरबार साहब की भी तस्वीर है। और आप जानती हैं इस्लाम में तस्वीर को मानते नहीं वो लोग। तो हमारे यहां पूजा है भगवान की, हम मूर्तियां लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, और क्या सिर्फ इसलिए आप लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह सजेस्ट किया है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना, अरे जिसकी धर्म में आस्था हो तो ओपनली हो। धर्म में आस्था ये नहीं हो सकती कि 2014 में बयान दें और पता नहीं क्यों अपने परिवार वालों क्यों बीच में ले आते हैं, अपनी नानी का स्मरण करा के बयान दें कि वो तो उस मंदिर में कभी भगवान प्रार्थना कबूली नहीं करेंगे जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। उसके बाद जब यूपी का चुनाव आया तो हमारे संजय जी और मनीष सिसोदिया जी चले गए वहां दर्शन करने। अब कहते हैं अयोध्या की यात्रा कराएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके मंत्री शपथ दिलाते हैं हिंदू देवी देवताओं को न मानने की, और उसके बाद यह आकर ये बोलने लगते हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। अन्यथा अगर आपकी ईमानदारी से आस्था है तो मैं बिल्कुल कहता हूं भाई, भारत की सेना में तो हम तो कहते हैं, आपको पता है, मैं और आपका ज्ञानवर्धन किए देता हूं। आपको पता है कि गोरखा रेजिमेंट का उद्घोष वाक्य क्या है? जय महाकाली आयोली भद्रकाली। सीधे धार्मिक नारा है। राजपूत रेजिमेंट का है राजा रामचंद्र की जय। मगर आप लोग तो मंदिर के अगेंस्ट में। चलिए कोई बात नहीं, अभी दिवाली पे जो पटाखे जलाता नजर आएगा या कोई ये करेगा तो हम जेल में डाल देंगे। और सांप्रदायिक सद्भाव की बात, अमानतुल्लाह खां क्या कहते थे CA-NRC के आंदोलन के समय? ये ताहिर हुसैन जिसके छत के ऊपर जखीरा वो बना के गुलेल बाकायदा एंगल बना के रखी गई थी और ढेर सारी पेट्रोल बम की बोतलें, वाह वो आपका था। और आप कितने बढ़िया बात करते थे कि साहब हम तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। अंजना जी, जब ये लोग ऐसी बात करते हैं, और तो और बताऊं, ये तो वो पार्टी है ना जिसने कहा मौलवियों की तनख्वाह डबल कर दी। इन्होंने कहा वही लक्ष्मी गणेश जिनके नोटों पर बनाने की बात कर रहे हो, मौलवियों के नहीं। अंजना जी, मुअज्जिन यानी जो नमाज देते हैं लाउड स्पीकर पे, वैसे कोर्ट ने कहा हुआ लाउड स्पीकर पर नहीं देना चाहिए, मतलब मजे की बात है, टेक्निकली जिसको कोर्ट ने गैर कानूनी कह रखा है उस काम के लिए भी इनको लगा कि वो तनख्वाह कम है, उसे बढ़ा के देना चाहिए। शायद 18 या 20 हजार रुपए मौलवियों की है और 8 या 10 हजार रुपए मुअज्जिन की है। गजब है भाई। छाप कहेंगे लक्ष्मी जी छापो और मौलवियों को तनख्वाह। और ये बताइए पंडितों को, जैन श्रमणों को, बौद्ध भिक्षुओं को कितनी तनख्वाह देते हैं? इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो मन में शक उत्पन्न होता। और अंत में मैं गणेश जी पे एक और बात कह दूं। वैसे शायद ये बताइए संजय जी, आपकी पार्टी ये विश्वास करती है कि गणेश जी ने दूध पिया था? अगर दिन भूल गए तो मैं याद दिला दूं, 21 सितंबर 1995 दिन बृहस्पतिवार हमारे पार्टियों संगठनों पर तो आरोप था कि हम लोग यह प्रचार करते हैं कि उन्होंने दूध पिया था। आप लोग मानते हैं कि नहीं? अभी किताब में से तो गा से गणेश था। अब 21 सितंबर 1995 दिन बृहस्पतिवार मूलांक 3 भाग्यांक 9 के दिन बुद्धि के देवता अष्ट सिद्धि के प्रतीक विनायक जी ने दूध पिया था कि नहीं, जरा बता दीजिए। संजय जी। देखिए, मैं एक एक करके इनकी बातों का जवाब दूंगा। और जब सुधांशु जी जैसे पढ़े लिखे योग्य सांसद ऐसी बातें करते हैं जो तर्कों से और असलियत से परे हो तो हंसी आती है। ये क्या कह रहे हैं? पटाखों पे हमने बैन लगा दिया, रोक लगा दिया। अरे भाई, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अब सर पटाखा कहां से आ गया? सुप्रीम कोर्ट तक गए तमाम नेता आपके। अरे अभी इन्होंने बोला आपके सामने, ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं ये लोग। नहीं, मैंने दिल्ली के लोगों को स्पष्ट होने दीजिए पहले। ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं ये लोग, ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं। आप मुझे बताइए ना, ये भ्रम फैलाना नहीं है तो क्या है कि अगर हम फोटो लगा देंगे गणेश जी और लक्ष्मी जी की तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? ये भ्रम नहीं है? आप मुझे बताइए अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी इससे? मेरा पहला प्रश्न था आपसे सर, आपने उस पर कुछ जवाब ही नहीं दिया। आप घेरिए बीजेपी को, पूरी कर लो, लेकिन मुझे बताइए ना इससे अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? इससे इकोनॉमी कैसे सुधरेगी सर? रुपया डॉलर के मुकाबले गिरना कैसे बंद हो जाएगा? मुझे मैं अंजना जी बिल्कुल आप एक एक करके जवाब दे रहा हूं। पहले
उनके भ्रम जाल को तोड़ लेने दीजिए, फिर आपकी बात का भी जवाब दूंगा। उन्होंने ये एक गलत, इनके खुद के शासित राज्य में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में ये लोग बैंड लगाते, शपथ दिलवाते, नहीं पटाखे नहीं जलाएंगे। दिल्ली में पटाखे क्यों जलाना है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बच्चों की चिंता करें, एनजीटी के आदेश की चिंता करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चिंता करें, कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को माने कि नहीं हम तो बच्चों को धुआं देंगे ही देंगे, हम तो उनको फेफड़े को गंदा करेंगे ही करेंगे, हम तो दिल्ली को प्रदूषित करेंगे ही करेंगे। अरे भाई, आपको तो सराहना करनी चाहिए थी। 5 वर्षों में दीपावली के दूसरे दिन का प्रदूषण इस बार शुद्धतम और न्यूनतम स्तर पे था। यह अरविंद केजरीवाल जी की सराहना का विषय है। आप उस पर भी राजनीति करते हैं, कह रहे पटाखे। अरे आपसे नहीं सीखना है, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हिंदू धर्म का पालन हमको कैसे करना आपसे नहीं सीखना है। हिंदू धर्म का पालन, हिंदू धर्म में आस्था कैसे रखनी है, ये आपसे नहीं सीखना है। आपने जो अंजना जी कहा, मैं नहीं, वो ये भी पूछ रहे थे कि गणेश जी ने दूध पिया था कि नहीं पिया था। उन्होंने कहा देश की तरक्की पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सारे चीजों पे हमें काम करना है, देश की तरक्की पे काम करना है। लेकिन देश की तरक्की का कार्य करते हुए हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। और ऐसा कह के उन्होंने क्या गलत किया? मैंने तो 50 उदाहरण दिया आपको। हर शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? देवी देवताओं को लेकिन कार्य तो करना पड़ता है ना, सिर्फ पूजा से नहीं हो जाता है ना सर। कार्य क्या करेंगे? इकोनॉमी सुधारने के लिए 1 to 5 संजय सिंह जी, आप अपनी तरफ से सुझाव बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, मुकाबले डॉलर ना गिरे, इसके लिए बताइए क्या करना होगा? क्या करना होगा? रुपए के मुकाबले डॉलर ना गिरे, इसके लिए क्या करना होगा? महंगाई कम करनी होगी। इकोनॉमी, जीडीपी कैसे महंगाई कम करनी होगी, महंगाई कैसे कम होगी? परचेजिंग पावर बढ़ानी होगी। कैसे? हाँ मैं बता रहा हूं, हाँ बता रहा हूं आपको। महंगाई ऐसे कम होगी कि जो आम आदमी की जिंदगी की चीजें हैं, उनके रोजमर्रा की जिंदगी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो या तो निःशुल्क या तो न्यूनतम दर पे आपको देनी होगी। ऐसे महंगाई कम होगी। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ फ्री। सर फ्री कैसे नहीं होगी? तो फ्री देने से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? रुपए का कर्जा देने से अडानी को इकोनॉमी ठीक होगी? नहीं 13.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अडानी की बनाने से इकोनॉमी ठीक होगी? तो सर यही चिट्ठी लिखिए ना कि फ्री करने की चिट्ठी लिखिए। भाग जाए ललित मोदी, 6,000 करोड़ नतिन संदेशरा भाग जाए, 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग जाए, उससे इकोनॉमी ठीक होगी। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग जाए, उससे ये वाली चिट्ठी लिखिए ना। भारत की 6.5 टीवी पर आकर खाली बोलते हैं, चिट्ठी में लिखते हैं कि गणेश जी की फोटो लगाइए, बेच दी जाए, इससे इकोनॉमी ठीक होगी। संजय जी ये सब जो अभी बोल रहे हैं यही चिट्ठी लिखिए ना कि सब फ्री कर दीजिए। संपत्तियों को बेचने से इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। संजय जी 11 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों का राइट ऑफ किया। तो संजय जी ये चिट्ठी लिखिए ना, बैंकों से राइट ऑफ किया, उससे इकोनॉमी ठीक होगी। संजय जी तो चिट्ठी में ये लिखिए ना। 5 लाख करोड़ रुपए पूंजी टीवी पे ये सब बोलते हैं और चिट्ठी में कह रहे लिखेंगे लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दीजिए। बताइए, सीएमआई की रिपोर्ट है 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई, हंगर इंडेक्स में हम 107 नंबर पे पहुंच गए, इससे इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में जवाब दिया, 22 करोड़ लोगों ने उनसे 8 वर्षों में नौकरियां मांगी और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां दे पाए। वो भारत की इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए। सुधांशु जी, क्या एक तीर से आम आदमी पार्टी ने 2 घाव पर आपके महंगाई दर खत्म कर लेने दीजिए। देश में सबसे कम है, दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम है। ठीक है, अब सवाल पूछने दीजिए सुधांशु जी। तो क्या आम आदमी पार्टी ने एक तीर से 2 घाव पर आपके, लेकिन आपने बताया नहीं सर गणेश जी ने दूध पिया था कि नहीं पिया था? पूरे देश की आस्था है गणेश जी ने दूध पिया था। जवाब दे दूं? पूरे देश की आस्था है, लोगों ने पिलाया था गणेश जी को दूध। अब देखिए सुधांशु जी, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि गणेश जी ने दूध पिया था। क्या पहले सवाल सुनिए, क्या सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। कितना सुंदर दृश्य है। क्या आम आदमी पार्टी ने आपके 2 घाव पर अरे भाई चोट की है? अरे सर, एक तो अर्थव्यवस्था बेरोजगारी वाली घाव पर, अरे भाई नोट दूसरा हिंदुत्व वाले घाव पर। लक्ष्मी की फोटो बताइए आप।
भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं, अभी तक एक बार भी जवाब नहीं दे पाए। एक तीर से दो घाव पर अब चोट। आप बोल चुके हो तो मैं बोलूं। हिंदुत्व का कार्ड, अर्थव्यवस्था वाला, दोनों पर। अंजना जी, ऐसा है, हाँ। ऐसा है, कोई दो घाव की बात ही नहीं है। और जो इन्होंने कहा, इन्हें हमसे सीखने की जरूरत नहीं है, सीख सकते भी नहीं है, क्योंकि हमारे और हमारा चेहरा एक है, इनके दो हैं। इस देश की परंपरा में हम सब ने पंचतंत्र में बगुला भगत की कहानी सुनी है। हम भगत हैं, ये बगुला भगत हैं। तो बगुला भगत जो है वो वास्तविक भगत को घाव नहीं दे सकता, यह बात सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब मैं अर्थव्यवस्था पे आता हूं। संजय जी प्रबुद्ध हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। ये जो अभी घटनाक्रम इंग्लैंड में हुआ, 45 दिन में लिज ट्रस को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? आप ही की नीतियां थी ना, ब्याज दर घटा दो, उसके बाद उन्होंने कहा जी टैक्स कम कर दो, कुछ चीजों पे सब्सिडी और दे दो। ऐसी स्थिति 45 दिन में लगने लगी कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैठने जा रही है और इस कारण से इस्तीफा देना पड़ा। जनाब, अगर आपको महंगाई और अर्थव्यवस्था की समस्या नजर आ रही है तो देखिए ब्रिटेन में क्या स्थिति है, 10.5% की है इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पूरे यूरोप में देखिए क्या है, राहुल गांधी के ननिहाल इटली में देखिए क्या है, चाइना से लेके और श्रीलंका तक देखिए क्या है। इस बुरी स्थिति में भी जो आपने सीएमआई की बात कही, तो मैं बता देता हूं, कोई जाके चेक कर ले। हां, यह सत्य है कि फरवरी के महीने में सीएमआई ने डाटा दिया था कि बेरोजगारी की दर 8.4% थी, जो पिछले कुछ वर्षों में अधिक थी। अब उसने सितंबर के महीने में बताया है कि उत्तरोत्तर बेहतरी होते हुए 6.4% बेरोजगारी की दर आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी हम प्री कोविड एरा में आते चले जा रहे हैं। और इसलिए जो आप बात कहने का प्रयास करते हैं साहब, आईएमएफ ने कहा है कि भारत 6.4% की गति से ग्रोथ करेगा, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर है। चाइना 4.4% से ग्रोथ करेगा, यद्यपि हमसे 3 गुनी बड़ी इकोनॉमी है। जो इंग्लैंड और जर्मनी हमारे आसपास की इकोनॉमी है, वो भी हमसे पीछे ग्रोथ करेंगी। इतने बदलाव के बाद अगर आपको यह चीज नजर में नहीं आती है कि इस बुरी दौर में भी मोदी जी ने किस प्रकार से चीज को संभाला हुआ है, तो मेरे विचार से आज की डेट में दर्शक प्रबुद्ध हैं, वो जाकर इन सारी चीजों को किसी भी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि किस किस प्रकार का बदलाव आया। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि सबसे कम बेरोजगारी की दर, सबसे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है, उसमें कम है, वो सारी बातें अपनी जगह है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि साहब ये बताइए, आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आने के बाद मौलवियों को तनख्वाह देना बंद करेंगे या नहीं? या लक्ष्मी जी मौलवियों जी के हाथ में जाएंगी, उनके लिए जो अजान लगाते हैं, बताइए? या सरकार की तरफ से आप कहेंगे अब मैं धर्मनिरपेक्ष राज्य हूं, मौलवियों को तनख्वाह नहीं दूंगा? इसका जवाब दे दीजिए संजय जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही जो बात उन्होंने पहले कही थी, वो कह रहे हैं कि बहुत देर से माने कि गणेश जी ने दूध पिया तो क्या माने, कितना भी कर लीजिएगा डुप्लीकेट हिंदुत्व ही कहलाइएगा। 27 साल बाद। अंजना जी देखिए, सुधांशु जी की मैं एक मामले में तारीफ करूंगा कि जैसे ही वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अशिक्षा पे, स्वास्थ्य की बदहाली पे फंसने लगते हैं, इनको क्या याद आता है? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस। अरे भैया, उनका भी नाम बता दीजिए ना। हंगर इंडेक्स में वो कहां खड़े हैं, शिक्षा में वो कहां खड़े हैं, बेरोजगारी में वो कहां खड़े हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था में वो कहां खड़े हैं, सड़कों के इंतजाम में वो कहां खड़े हैं, गांवों की तरक्की में वो कहां खड़े हैं। आप जब भारत की बात कीजिए, अरे भैया, आपने भारत की सेना के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे सैनिक कर दिए। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हमारे भारत के जवान रखे जाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? 17 साल में कोई भी नौजवान जवान बनेगा और 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाएगा। भारत की शिक्षा का बजट मालूम है अंजना जी कितना है? मात्र 2%। भारत के स्वास्थ्य का बजट मालूम है कितना है? मात्र 2%। भारत का खेल बजट मालूम है कितना है? मात्र 3000 करोड़ रुपए। 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का खेल बजट है, जितना पैसा अकेले ललित मोदी लेके भाग गया, और जिससे 3 गुना ज्यादा पैसा विजय माल्या लेके भाग गया, और जिसका 7 गुना ज्यादा पैसा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी लेके भाग गया। आप देश के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए कर क्या रहे हैं, ये नहीं बताते हैं। आप तुरंत जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आप ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते। भाई, हंगर इंडेक्स में हम 107 नंबर पे कैसे पहुंच गए?
इसका जवाब दीजिए ना। सुधांशु जी, सीएमआई की रिपोर्ट जो कहती है कि हम 45 वर्षों में बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं, इसका जवाब दीजिए ना। आप बताइए ना, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो गया, आटा दाल चावल सब आपने महंगा कर दिया। अब मैं जवाब दे दूं, आपने फोटो छापने से नहीं बदलेगा ना किडनी की दवा पे सबसे टैक्स बढ़ा दिया। संजय जी ठीक है, लेकिन हंगर इंडेक्स अब जवाब दे दूं नहीं हो जाएगा। संजय जी, आपका वक्तव्य पूरा हो गया हो तो मैं आगे जवाब दे दूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, ये आम आदमी पार्टी ये कह रही है, संजय जी ये कह रहे हैं कि जैसे ही बात होती है हम विदेश की बात करने लगते हैं। जनाब, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं हम विदेश की बात करते हैं। अरे आप तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाते हैं, खलीज टाइम में छपवाते हैं। छपवाते शब्द बोला था, केजरीवाल जी के मुंह से निकल गया था कितना मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई छपवाना, और उसको लेकर आके यहां दिखाते हैं कि देखो न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसा छपा। और जहां तक हंगर इंडेक्स की बात है, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, उस हंगर इंडेक्स में भारत से जस्ट नीचे अफगानिस्तान है। अरे बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे आगे हैं। जिन देशों को हमने अनाज की खैरात बांटी वो हमसे आगे। ये कौन सा हंगर इंडेक्स है भाई, जिस श्रीलंका में खाने के लाले पड़ गए, जहां के ऊपर दंगे हो गए खाने को लेकर? क्या स्थिति है? वो हंगर इंडेक्स में, यहां हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं, 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 2 साल तक मुफ्त अनाज दिया। वो देश हंगर इंडेक्स में पीछे है। और मैं बात कर रहा हूं डेवलप्ड इकोनॉमी में, ब्रिटेन में आज ये चर्चा चल रही है कि सर्दियां आ रही हैं, दे आर हैविंग हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट। मतलब गर्मी में बिजली का बिल बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ठंडक वहां पड़ती है, तो हीट करने का पैसा हो या हीट करने का पैसा हो, ये पता नहीं ये कौन सी इंडेक्स बताते हैं जो शायद 3000 लोगों का सैंपल सर्वे लेकर 130 से अधिक करोड़ लोगों के देश के बारे में ऐसा बता देते कि हम अफगानिस्तान के बगल में थे। यदि ऐसी इंडेक्सों पर आप भरोसा करें, मैं एक बात पूरा, जिन देशों को हमने खैरात में अनाज बांटा वो हमसे आगे थे, जहां अनाज को लेकर दंगे हो गए वो हमसे आगे थे। तो मुझे लगता है धन्य है वो इस तरह के इंडेक्स बनाने वाले, और उनसे ज्यादा धन्य है उन इंडेक्स पे आकर यहां पर हाथ हिलाने वाले लोग। संजय जी जवाब दीजिए। वो तो सीधा कह रहे हैं कि आप लोगों को काम नहीं करना, छपना पसंद है, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में, विदेशों में। अंजना जी, हाँ। अंजना जी, अगर अभी आपने 3000 लोगों का सर्वे लेकर 150 सीट इनको गुजरात में दिखा दी होती ना, तो अपनी कुर्सी पे उछल कर उसका समर्थन कर रहे होते, कह रहे थे बिल्कुल सही है। अब हंगर इंडेक्स इनके लिए खराब हो गया। इनके हिसाब से अगर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बने, इनके हिसाब से अगर एजेंसियां आंकड़े दे, तो वो इनके लिए खुशी की बात है। अगर इनके खिलाफ हो गई पाकिस्तान तो उसको से मानने के बदतर लिए स्थिति तैयार में संजय जी हम लोग हैं। कैंसर, क्या ये सच नहीं? क्या आप मानते क्या हैं ये सच नहीं? बदतर स्थिति? क्या ये सच नहीं? बांग्लादेश, श्रीलंका, क्या ये सच नहीं कि हमने कैंसर की दवाओं, क्या ये सच नहीं कि हमने कैंसर की दवाओं पे, टीबी की दवाओं पे, हार्ट की दवाओं पे, किडनी की दवाओं पे टैक्स बढ़ाए हैं? क्या ये सच नहीं है कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में मिलने लगा? क्या यह सच नहीं है कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पे पहुंच गए? सरसों का तेल आपके जमाने में 250 रुपए लीटर तक बिका। क्या यह सच नहीं है कि आटा, दाल, चावल, खाने पीने की चीजों पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे आपने टैक्स बढ़ाया, उसको महंगा किया? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या इससे आप मुंह मोड़ सकते हैं? और 80 करोड़ लोगों को अगर आप राशन आपको देना पड़ रहा है, तो अपने आप में आप अपने बयान पे साबित कर रहे हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को सरकारी सहायता की जरूरत पड़ रही है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। यह आपके बयान से साबित होता है। वो अपना राशन खरीदने योग्य नहीं है, इसलिए आपको राशन देने की आवश्यकता पड़ रही है। ये बात, ये आंकड़े जवाब बताते हैं। जब आप मुफ्त बिजली देते हैं उसमें भी यही लागू होता है संजय जी, आप करते हैं। संजय लेकिन जी, आपने अभी तक नहीं बताया, उसमें भी यही लागू होता है। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी के विरोधी क्यों हैं। आप नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी, चलिए आखिरी जवाब सुधांशु जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। उत्तर अभी पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, अब तक आपने नहीं दिया। जल्दी से सुधांशु जी, 2 लाइन सिर्फ। चलिए, आप अपनी पाठ्य पुस्तक पे गा से गणेश दिखा दीजिएगा, मैं उत्तर दे दूंगा। अब मैं कहना चाह रहा हूं, भाई आप क्या बोल रहे हैं भाई? जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा तो सारी दवाइयों की कीमत हमने कम कर दी है। रही बात इसकी, हाँ 80 करोड़ दिया भाई। कोविड काल में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय ट्रांसपोर्टेशन और सब प्रकार के सिस्टम, सप्लाई लाइंस टूटी हुई थी, इसलिए सरकार ने किया। और आपकी सरकार तो कहती थी 70 लाख लोगों का खाना बनवा के बंटवा रहे हैं। ये 70 लाख लोगों का दिल्ली में खाना, ये कौन सी रसोई में बनता था? जरा उसकी फोटो तो दिखा दीजिए। विज्ञापन तो बहुत दिखाते थे। लक्ष्मी जी की फोटो लगेगी कि नहीं लगेगी? ट्वीट देखा,
न सुधांशु फोटो जी, देखा। गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो लगेगी कि नहीं नहीं बोलेंगे, अरे भाई नहीं हम तो- बोलेंगे उस पे। नहीं, अरे भाई हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, बगुला भगत की बात का जवाब भगत से बुलवा मत लीजिए पूछिए, इनसे। भगत की बात का जवाब भगत से पूछिए। वक्त की कमी है, नहीं तो आपसे ये भी नहीं बोलेंगे, आपसे भी ये पूछती नहीं बोलेंगे। ना वो उस पर कुछ साफ बोलेंगे, ना आप ये समझा पाएंगे कि खाली मुफ्त दे देने से या भगवान की फोटो छप जाने से कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरना बंद हो जाएगा, या फिर भारत नंबर 1 देश विश्व का बन जाएगा। अब बारी दंगल में आपकी राय की है। नोट पर गणेश लक्ष्मी की फोटो छापने वाले बयान से केजरीवाल को गुजरात में चुनावी फायदा होगा। 22% सिर्फ मानते हैं हाँ, 78% कहते हैं नहीं। इसी के साथ दंगल में इतना ही।